नमस्कार, जीके संसार की एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब टॉप 20 हिस्ट्री क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप इन सभी प्रश्नों का पहले खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा क्या आप इन प्रश्नों का इजिली आंसर कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजगोपाल चट्टोपाध्याय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, आपको मैं बता दूं, हिंट दे देता हूं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है की गई थी। तो यहां पे सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और इनके द्वारा ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद कर दिया गया था, जिसमें से एक प्रमुख था कौन सा, सती प्रथा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन ए भारतीय शासक, ऑप्शन बी ब्रिटिश शासक, ऑप्शन सी मुगल शासक और ऑप्शन डी डच शासक। भारत में यातायात व्यवस्था जो है, ट्रैफिक सिस्टम जो है, इसकी शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी ब्रिटिश शासक। भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत है, इसका श्रेय किसे मिलता है, ब्रिटिश शासन को मिलता है। 1854 में यानी 1854 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत में जो मुख्य स्थान से जो मुख्य जगह था उसको जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन रूपरेखा बनाई थी। तो यहां पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की। गोपाल कृष्ण गोखले, राजगोपालाचारी, वीर सावरकर और अरुणा असफ अली। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी वीर सावरकर। देखिए, फ्री इंडिया सोसाइटी यानी कि मुक्त भारत समाज की जो स्थापना है वह विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर किया गया था। ठीक है, किसने किया था, विनायक दामोदर सावरकर ने, और किसके साथ मिलकर, कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर किया था। विनायक सावरकर जो है 1906 में लंदन गए थे और इसी दौरान इन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी जो कि मेजनी के विचारों से प्रेरित थी। कई दफा पूछा गया कि मुक्त भारत समाज की जो स्थापना है वीर सावरकर के द्वारा किया गया था वह किससे प्रेरित था, तो मेजनी के विचारों से प्रेरित था। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी। तो काफी आसान है, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 1936 मुंबई थाने के मध्य, ऑप्शन बी 1853 मुंबई और सूरत के मध्य, ऑप्शन सी 1853 मुंबई और थाने के बीच, ऑप्शन डी 1851 मुंबई और घाटकोपर के मध्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी 1853 में, और कहां से कहां तक, मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि उस वक्त लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था और 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच जो दूरी थी वो 34 किलोमीटर थी। ठीक है, 34 किलोमीटर की दूरी थी और यहां पर छोटी रेल मार्ग चलाई गई थी। ठीक है, तो याद रखिए किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और कब, 16 अप्रैल 1853 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। 1852, 1872, 1881 और 1952। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, तो रहेगा आपका ऑप्शन बी 1872। भारत में जनगणना की शुरुआत है 1872 में हुई थी और किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, और भारत में नियमित जनगणना की जो शुरुआत है वो हुई थी 1881 में। ठीक है, और उस वक्त कौन था, लॉर्ड रिपन। ठीक है, भारत में सबसे पहली जनगणना जो शुरू हुई वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई वो 1881 में
लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। प्रश्न संख्या 6 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राधाकांत देव। तो नो डाउट सभी को इसका आंसर पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया था और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, इसी को भी आप याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेदों की ओर चलो ये जो नारा है किसने दिया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो ये जो नारा है किसने दिया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी। आपको मैं बताऊं कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और अगर इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1824 में हुआ था गुजरात के मोरबी नामक गांव में। और इनका बचपन का जो नाम था कई दफा पूछा गया है, मूल शंकर। ठीक है, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने 1862 ईस्वी में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? ऑप्शन ए जस्टिस रनाडे, ऑप्शन बी BN मांडलिक, ऑप्शन सी नवजीवन चंद्र राय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंदु प्रकाश का जो प्रकाशन है 1862 में हुआ था, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो सही उत्तर होगा जस्टिस रनाडे। इंदु प्रकाश क्या है? एक आंग्ल मराठी पत्र था जिसका प्रकाशन वीकली किया जाता था और इसमें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष तथा ब्रिटिश शासन की जो अवलोचना है उससे संबंधित आलेख जो है प्रकाशित किए जाते थे। MG रनाडे द्वारा 1862 में इस द्विभाषी पत्रिका को संपादित किया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 9 देखिए, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका जो कह ले, इसके संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के जो संस्थापक थे वो मोतीलाल नेहरू थे और इन्होंने इसका संपादन जो है 1919 में अंग्रेजी भाषा में किया था। कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 कहता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी ग्रांट कमीशन जो है वो किसकी सिफारिश पे लागू किया गया? मुदलियर आयोग, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन सी कोठारी आयोग और ऑप्शन डी है सेंट आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। इन्हीं के सिफारिश पर इसे लागू किया गया और 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया। ठीक है, हमने देखा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सिफारिश पर, ठीक है, क्या हुआ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। लेकिन 1956 में, ठीक है, 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है यानी यूजीसी जो है वो एक क्या बन गया? सांविधिक निकाय बन गया। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 11 है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? हंटर आयोग, ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी स्त्री शिक्षा और ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा। कौन सी ऑप्शन सही होगी यहाँ पे आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, कौन सा शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा। देखिए 1854 में वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति समीक्षा करने के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा 1882, ठीक है, 1882 में विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया और हंटर शिक्षा आयोग जो है वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था और इस आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया गया था। साथ ही साथ उन्हें स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय
में जो शिक्षा है उसके लिए भी सुझाव दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केसरी अखबार की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1881 में हुआ था, लेकिन किसने किया था यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए है लाल मोहन घोष, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी आनंद चार्लू और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। देखिए 1881 में केसरी अखबार की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और ये जो अखबार है वो किस भाषा में प्रकाशित होती थी? मराठी में। प्रश्न संख्या 13, 1843 ईस्वी में एक कानून बनाकर खालिस्तान यहाँ पे है प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। कौन सी प्रथा है जिसे 1843 में एक कानून के तहत पाबंदी लगाई गई? सती प्रथा, दास प्रथा, विधवा विवाह प्रथा और ठगी प्रथा। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी दास प्रथा। देखिए 1843 यानी 1847 में एक कानून बनाया गया और इस कानून के तहत दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई, और ब्रिटिश सरकार का मुख्य प्रयास जो था वो था ब्रिटिश हितों की रक्षा और अभिवृद्धि का नियंत्रण, नियमित तौर पे उसका अभिवृद्धि करते रहना। ये इसका मेन मोटिव था, किसका? ब्रिटिश सरकार का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1815 ईस्वी में राम मोहन रॉय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की। राजा राम मोहन रॉय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे खालिस्तान सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। तो आपको ये बताना है। तो आपको मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? आत्मीय सभा। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए कुछ अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कोलकाता में 1815 में आत्मीय सभा नामक एक संस्था की स्थापना की थी, और इसमें प्रति सप्ताह जो होता था वेद पाठ होता था और ब्रह्म संगीत गाए जाते थे। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और उनके सहयोगी ने मिलकर इस संस्था को अस्थायी रूप देने के लिए क्या किया? इसे नया नाम दिया और इसे स्थापित किया और इसका नाम दिया ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पे आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिए। निम्न से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते? यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है, इनमें से कौन सा एक जो है वो बेमेल है? ऑप्शन ए पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू, समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन डी राजनीतिक व अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स। तो कौन सा यहाँ पे सही है? देखिए यहाँ पे समय का संक्षिप्त इतिहास जो है ये स्टीफन हॉकिंस का होगा। ठीक है, किसका है? स्टीफन हॉकिंस का है, लेकिन यहाँ पे दिया है क्या? अल्बर्ट आइंस्टीन। ये गलत है, इस वजह से ये आपका सही होगा ऑप्शन बी, बाकी सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्न में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण और पर्यटन। तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? पर्यटन, ऑप्शन डी। भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होने से पहले यहां की पूर्व की तरह एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। गांव में किसान और जो कारोबारी थे यानी व्यवसायी जो थे वो बहुत कुछ आत्मनिर्भर थे, और गांव के किसान खेती करते थे और जरूरत के अनुसार वस्तुओं को स्वयं ही बना लेते थे। तो इससे यहाँ पे क्या स्पष्ट हो रहा है कि आप देख रहे हैं कृषि, हस्तशिल्प और निर्माण का यहाँ पे बात आती है, लेकिन पर्यटन का नहीं है। तो यहाँ पर्यटन जो है वो प्रमुख व्यवसाय नहीं था। प्रश्न संख्या 17 देखिए। प्रश्न संख्या 17 कहता है कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। तो निम्न में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे है दादा भाई नौरोजी, VKRV राव, RC देसाई और प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रशांत
चंद्र महालनोबिस जो है ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये अर्थशास्त्री नहीं है। ये क्या थे? वैज्ञानिक और स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी विद थे। और दादा भाई नौरोजी और VKRV राव, साथ ही साथ RC देसाई, जो तीनों आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये ब्रिटिश शासन के दौरान अर्थशास्त्री थे और इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का भी प्रयास किया था। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को खाली स्थान चरण, और यहाँ पे आपको टाइम पीरियड भी दिया है 1885 से 1905 भी कहा जाता है। अंतिम, आरंभिक, अर्थपूर्ण और संकटपूर्ण। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? तो रहेगा ऑप्शन बी, आरंभिक। देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद या फिर कह ले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रारंभिक चरण, जिसे उदारवादी चरण भी कहा जाता है या मध्यम चरण भी कहा जाता है, ये टाइम पीरियड जो रहा है 1885 से लेकर रहा है 1905 तक। उसके बाद उग्रवादी चरण आता है 1905 से 1920, और उसके बाद गांधीवादी चरण आता है 1920 से 1947। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 करते हैं। प्रश्न संख्या 19 कहता है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? ऑप्शन ए, गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन बी, रामानंद चटर्जी, ऑप्शन सी, अरविंद घोष, और ऑप्शन डी, बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? अरविंद घोष ने किया था। ठीक है, वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने किया था? सुबोध चंद्र मलिक, देशबंधु चित्तरंजन दास और बिपिन चंद्र पाल ने श्री अरविंद घोष के साथ मिलकर किया था। और 6 अगस्त 1996 को वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन जो है शुरुआत हुआ था, आरंभ हुआ था। और ये जो पत्र निकलता था वो किस भाषा में था? अंग्रेजी में, अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया बिपिन चंद्र पाल, और यहाँ पे अगर यहाँ देखा जाए संस्थापक के तौर पे पूछा जाता स्थापना, तो अरविंद घोष ने यहाँ पे किया था। ठीक है, इन सभी के सहायता से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, 1866 ईस्वी में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की आयोजन जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, ऑप्शन सी, बिपिन चंद्र, और ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, 1866 में जो भारत के संदर्भ में चर्चा करने, साथ ही साथ भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो गठन किया गया वो किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी 1892 से लेकर 1895 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे थे। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। तो 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं ईमानदारी से बताइएगा। और आपको आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।